Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मुद्दा है कि कम से कम गांव समाज में आवे। कौन? चिराग पासवान जी यहाँ आते उते नहीं है। ठीक है, रामविलास पासवान जी का लड़का खड़ा है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ हम लोग का मुद्दा है बेरोजगारी। यहाँ कौन व्यक्ति आ रहे हैं, केवल वो लोग को वोट चाहिए, लेकिन वोट देने से नहीं होता है। बिहार तक की चुनावी यात्रा चल रही है और चुनावी यात्रा के दौरान हम बिहार के तमाम सीटों पर जाकर वहां का माहौल जो है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं देश भर में हॉट सीट बनी हाजीपुर की सीट चुनाव के ऐलान से पहले से ही हॉट सीट बन गई थी। वजह थी चाचा भतीजे की लड़ाई। इस सीट को पाने के लिए चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच जो है वो खूब द्वंद्व चला। अंततः यह सीट भतीजे चिराग पासवान के खाते में गई। हालांकि जब हाजीपुर सीट की चर्चा होती है तो रामविलास पासवान की चर्चा होना भी लाजमी, क्योंकि ये सीट जो है हाजीपुर की सीट वो रामविलास पासवान की पारंपरिक सीट रही है। और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, इस गांव की भी भूमिका काफ़ी अहम रही है रामविलास पासवान के राजनीतिक करियर को लेकर के। अब हम आपको बता दें कि हम इस वक्त हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में मौजूद हैं। ये वही गांव है जहां पासवान बहुल इलाका है और ये कह सकते हैं कि रामविलास पासवान जो कि देश में इतने बड़े नेता बने, उनकी राजनीतिक कह सकते हैं कि उनके राजनीतिक पृष्ठभूमि को तैयार करने में इस गांव की एक अहम भूमिका रही है। इस गांव में करीब 3 से 4 हज़ार के आसपास घर हैं और ये सभी लगभग पासवान समाज के लोगों के घर हैं। और यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि 10,000 से ज़्यादा पासवान वोटर्स इस गांव में रहते हैं। और सबसे खास बात कि साल 2007 में जहाँ तक मुझे जानकारी है, साल 2007 में रामविलास पासवान ने इस गांव को गोद लिया था। अब हम इस गांव में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमारे साथ पासवान समाज के कुछ लोग हैं। इन लोगों से बातचीत करेंगे कि रामविलास पासवान चूँकि अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बेटे चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं और पिछली बार पशुपति कुमार पारस यहाँ से चुनाव लड़े थे। तो इन लोगों का इस बार के चुनाव में मुद्दा क्या है और ये लोग क्या कुछ सोचते हैं इस बार के चुनाव को लेकर। क्या नाम है आपका? हमको नाम सुदामा पासवान हुआ। चिराग पासवान यहाँ से सबसे पहले ये बताइए, रामविलास पासवान जो कि जिन्होंने इस गांव को गोद लिया था, क्या मैं सही हूँ? इस गांव को उन्होंने गोद लिया था? हाँ सही है। हाँ सही है। क्या अब भी आप लोग उनके बारे में आपकी क्या कहना है? मतलब वो यहाँ से सांसद रहे हैं, कई बार सांसद रहे, उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? वो तो यहाँ के लिए बहुत किए हैं, बहुत काम किए हैं। हम लोग नाम भी लेते हैं। हम लोग के यही कहना है कि इस बार भी चिराग पासवान यहाँ से जीतने जा रहे हैं। हम लोग सारे आदमी पत्ती दे रहे हैं, अब वोट करके विजय भी करेंगे। इस बार यहाँ के लोगों के लिए मुद्दा भी कुछ है या फिर केवल बस चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं इसी नाम पे वोट कर रहे हैं, या कुछ अपना मुद्दा भी है यहाँ के पासवान? मुद्दा पासवान को तो सब दिन हम लोग उनका दिए हैं और अभी भी देंगे। मुद्दा है कि कम से कम गांव समाज में आवे। कौन? चिराग पासवान जी यहाँ आते उते नहीं है। हाँ यहाँ आवे और जनता के बीच कुछ करे। मतलब रामविलास पासवान के लिए तो ये गांव जो है वो काफी अहम रहा है। उन्होंने इस गांव को गोद लिया। चिराग पासवान यहाँ आते नहीं है? आते हैं, एक दा आए उसके बाद नहीं आते। हम लोग चाहते हैं कि समाज में आवे और समाज में नजर पड़े तब न जनता उनको चाहेंगे। और समाज में आवे न करेंगे तो कैसे होगा? समाज में आवे। हम लोग सपोर्टर है सारा आदमी, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि प्रयासी के देखे। हाँ तो चूंकि रामविलास पासवान जब थे यहाँ से सांसद, तो क्या वो आते थे जब केंद्रीय मंत्री जब आते थे तो चौक पर रुकते थे। 10 भी आदमी हम लोग खड़ा होते थे तो गाड़ी रोकते थे। तो हम लोग भी उनका यही चाहते हैं कि प्रत्याशी यहाँ आवे और मिले। इस बार चुनाव प्रचार के दौरान चिराग पासवान नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे हैं अभी। नहीं पहुंचे ना। तो इस बार चुनाव में आप लोग का मुद्दा क्या? बस केवल जाति के नाम पर वोट करेंगे या फिर कुछ अपना भी मुद्दा है? अपना मुद्दा कथी है? हम लोग तक ये पूरे अपना समाज है ना, जो पासवान टोला समाज है, आवे हम लोग के कुछ चाहिए बस। मतलब कुछ मतलब कथी चाहिए हम लोग के? कुछ बड़ विचार से वातावरण चाहिए, यही बात है। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? सिकंदर पासवान। क्या इस बार चुनाव में सुल्तानपुर गांव के लोगों का, जो सुल्तानपुर गांव के पासवान है, उनका मुद्दा क्या है? तो हम लोग तो पूर्व से दे माने पासवान जी को दे रहे हैं और देंगे। मुद्दा भी है कुछ अपना, मतलब चुनावी मुद्दा नहीं है? कुछ मुद्दा नहीं है, नहीं। बस केवल मतलब पासवान जी के बेटे लड़े इसलिए। जी जी अच्छा, जी। चिराग पासवान और रामविलास पासवान में कितना अंतर है? क्या रामविलास पासवान की तरह भी चिराग पासवान आप लोग को नेता लगते हैं? उस तरह नेता तो उनसे हमको ऊपर लगते हैं। रामविलास पासवान से अच्छे नेता चिराग पासवान? जी 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 जी। अच्छा, क्यों माने अभी वे नवयुवक है, इतना उम्र से रामविलास जी नहीं खड़ा हुए थे, लेकिन ये बहुत
छोटा उम्र से माने इन राजनीतिक में आए हैं, इसलिए हम लोग पे माने रामविलास पासवान जी ने इस गांव के लिए, आप लोगों के लिए, चूंकि इस गांव को उन्होंने गोद लिया था, जहां तक मेरी जानकारी है, उन्होंने क्या क्या किया इस गांव के लिए? इसमें तो माने स्कूल बनाया, रोड बनाया, नाला बनाया, आते चापाकल दिया, सौर ऊर्जा दिया, बहुत कुछ दिए, बाथरूम दिए। चिराग पासवान से भी आप लोगों की उम्मीदें हैं कि अब रामविलास पासवान नहीं तो चिराग पासवान ही सही, लेकिन चिराग पासवान जो है इस गांव के लिए, उनसे क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी? कुछ डिमांड्स हैं आपकी उनके? नहीं, कुछ डिमांड नहीं है? कुछ नहीं है, जी जाएंगे उसके बाद हम कुछ डिमांड। क्या डिमांड होंगे? मतलब कुछ तो डिमांड तो है कि इस गांव में इस चीज की कमी है, रामविलास पासवान ने तो उसको पूरा कर दिया, इस चीज को। स्कूल का जरूरी है, स्कूल तो है लेकिन इसमें मास्टर नहीं है, टीचर्स नहीं आते, टीचर नहीं है। तो ये बच्चे जो यहाँ पे पीछे खड़े, ये लोग कहाँ पर पढ़ने जाते हैं? पढ़ने दूर दूर जाना पड़ता है। जी जी जी, मतलब इस गांव में अच्छे स्कूल नहीं है? नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है इस गांव में? नहीं। ये सारे बच्चे कितने दूर जाते हैं पढ़ने के लिए? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। जी जी। अच्छा, चलिए और लोग से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष पासवान। कैसे देखते हैं इस गांव को? रामविलास पासवान ने चूंकि इस गांव को गोद लिया था, आपका गांव कितना अलग है दूसरों के गांव से, दूसरे गांव से? दूसरे गांव से समझ लिया आधा किलोमीटर दूर नहीं, मतलब कितना अलग है? क्या इस गांव की में कुछ अच्छा है? ऐसा आपको लगता है कि रामविलास पासवान ने इस गांव को गोद लिया था तो उस गांव से मेरा गांव जो बेहतर है, इस गांव में ज्यादा विकास हुआ है, ऐसा कुछ है आपको? हाँ, विकास तो हुआ है, बहुत विकास हुआ है। भैया जो बोले है बात, विकास होबे किया है। बाथरूम दिए, पैखाना दिए, रोड बनाए, हर चीज तो बनाबे किए। लेकिन वो था तो बेचारा आते थे रामविलास जी, हम लोगों से मुलाकात, भेंट मुलाकात करते थे, बैठते थे। हाँ, लेकिन चिराग पासवान वैसा ही करे। चिराग पासवान अभी चूंकि चुनाव प्रचार का दौर है, बहुत यहाँ पे 20 तारीख को चुनाव भी है, तो क्या चिराग पासवान अभी तक चुनाव प्रचार में आए आपके पास? अभी तक के तो नहीं आए। अच्छा, आपकी कुछ इच्छा है कि वापस आकर के मिले या कुछ? हाँ, यहाँ आएंगे तो ऐसे आएंगे तैयो, ना आएंगे तैयो हमारे गाँव उन्हीं को वोट देंगे। उन्हीं को वोट देगा। अच्छा, शिवचंद्र राम यहाँ आरजेडी से लड़ रहे हैं, क्या वो टक्कर दे पाएंगे यहाँ पर चिराग पासवान को? नहीं, वो टक्कर नहीं दे पाएंगे। अच्छा, आप लोगों के कुछ मुद्दे भी हैं चुनाव में, मतलब जब वोट डालने जाएंगे तो केवल बस रामविलास पासवान के बेटे इस नाम पे वोट करेंगे, या कुछ अपने मुद्दे भी हैं जो उम्मीद हो कि हाँ अगर रामविलास पासवान के बेटे अगर यहाँ से जीतेंगे तो हमारे लिए वो पूरा किया जाए? पूरा करेंगे। और गांव में लड़का पढ़ा लिखा है तो जरूरी है, जीतेंगे, पोस्ट पर जाएंगे तो पूजा तो करवे न करेंगे। पूजा नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ पूरा। हाँ, कुछ पूरा करवे न करेंगे। अच्छा, चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। गाँव के और भी लोग हैं हमारे साथ में, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? नागेंद्र पासवान। नागेंद्र जी, क्या लगता है इस गांव के लोगों का इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा? सर, इस बार चुनावी मुद्दा तो है कि रामविलास पासवान जी हाजीपुर क्षेत्र से 10 बार चुनाव लड़े, 8 बार चुनाव जीते, 2 बार चुनाव हारे। लेकिन रामविलास पासवान चुनाव जीतते हुए वो केंद्र में मंत्री बने, मंत्री रहते हुए जो विभाग में गए, रामविलास पासवान जी सब विभाग में अच्छा काम किए। हमारे गांव के गोद लिए, गोद लेने के बाद वो चापाकल दिए, शौचालय दिए, रोड दिए। लेकिन यहाँ पर मुद्दा हम लोग का केवल, ठीक है रामविलास पासवान जी का लड़का खड़ा है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ हम लोग का मुद्दा है बेरोजगारी। जो व्यक्ति बेरोजगारी पर वातावरण करेंगे, वो आके लोगों से मिलेंगे, वो बेरोजगारी की वातावरण करें, उस व्यक्ति को हम लोग चुनाव करके वोट जिताएंगे। जो व्यक्ति चुनाव पर क्या कहते हैं बेरोजगारी का मुद्दा नहीं रखेंगे, उस व्यक्ति को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोग चाहते हैं पूरे बिहार के जनता मिलके कि विकास हो, बिहार में विकास हो। बिहार में जो भी पढ़े लिखे शिक्षित बच्चा लोग है सब अभी बेरोजगार है। बेरोजगार होने के कारण इधर उधर भटक रहे हैं। सब लोग को रोजगार चाहिए। जो व्यक्ति आके बात के इसके रोजगार के बारे में बोलेंगे, बात करेंगे, उसको हम वोट देंगे और वोट देंगे हम लोग को जिताएंगे। रामविलास पासवान जी किए थे, उनका जैसा उनका स्वभाव था, विचार था, वो विचार अभी तक चिराग पासवान को अंदर देखते नहीं है। अगर वो देखते तो हम लोग को बीच में आते, वो लोग वातावरण करते ना, बुलाते, लेकिन अभी तक ऐसा कहाँ है। मतलब ये नाराजगी है आपके मन में कि रामविलास पासवान जो है वो आकर के मुलाकात करते थे मगर चिराग पासवान नहीं आते मुलाकात? हाँ, अभी तक तो बीच में उधर ही आए थे चुनाव से पहले, जब चुनाव का समस्या जब आया है उस टाइम से तो अभी तक यहाँ पहुँच नहीं पाए हैं। वो बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, गरीब के पास कहाँ कौन व्यक्ति आ रहे हैं। केवल वो लोग को वोट चाहिए, लेकिन वोट देने से नहीं होता है। कहावत है कि घोड़ा के मुंह जैसे घुमाते उसके लगाम जैसे कि रहीस घुमाता है, उधर घोड़ा घूमता है, लेकिन इन लोग को मुंह में कोई लगाम नहीं है। ये लोग मुंह में लगाम लगा के आए, समाज के बीच में आए, जनता के बीच में आए, जनता उनको मिल के सपोर्ट करेंगे। नहीं आएंगे सपोर्ट वैसा नहीं करेंगे, मतलब ऐसा सपोर्ट नहीं होगा। हाँ। अच्छा, ये गाँव चूंकि रामविलास पासवान ने गोद लिया था, तो क्या लगता है इस गाँव में कितना विकास हुआ जब उन्होंने गोद लिया? उन्होंने क्या क्या किया इस गाँव में? विकास तो हुआ, गाँव को तो विकास देखते हैं कि गाँव के गोद लिए तो बता सौर ऊर्जा बनाए, चापाकल दिए, शौचालय दिए, रोड दिए। जनता को क्या चाहिए, है ना। लेकिन अभी तक ऐसा, तो उसके बाद में फिर कहाँ कोई पूछने भी नहीं आया इस गांव के। गोद लेने के बाद रामविलास जी दुनिया से चले गए,
लेकिन उसके बाद अभी तक पूछने कि भाई आप लोग का गांव का क्या हाल है, क्या समस्या है, इस समस्या के ऊपर कोई व्यक्ति चर्चा नहीं करते हैं, केवल वोट की चर्चा। अरे भाई वोट की चर्चा है वो अपने जगह पर, लेकिन कम से कम समाज में विकास की भी चर्चा होना चाहिए। अभी तक ऐसा नहीं हो रहा है सर। चलिए, क्या नाम बताया था आपने? नागेंद्र पासवान। नागेंद्र पासवान। कुछ युवा भी हैं, युवाओं से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी गौरव कुमार। अभी युवा हैं और चिराग पासवान अभी जो है युवाओं की बात करते हैं, हालांकि युवाओं की बात तेजस्वी यादव भी करते हैं। सुल्तानपुर गांव के युवाओं का मुद्दा क्या होगा इस बार चुनाव में? देखिए हम लोग का जिस तरह पासवान जी जो यहाँ के करके गए हैं, जो काम किए हैं, उसी को आधार पर हम लोग माननीय चिराग जी को सपोर्ट कर रहे हैं। और हम लोग नवयुवक हैं, उसी तरह उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं कि जिस तरह वो भाषण जो करते हैं या मुद्दा को उठा चुके हैं, जो बिहारी फर्स्ट को जो नारा दिए हैं, उसी पर हम लोग भी तैनात हैं। बोल रहे हैं कि हम आगे मंत्री बनेंगे, उसके बाद ही हम कुछ कर सके, अभी मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो हम लोग इसी विचार पर आगे बढ़ रहे हैं कि चलिए एक पासवान जी का लड़का खड़ा हुआ चिराग पासवान जी, अगर वो आगे बढ़ते हैं तो हम लोग का बेरोजगारी है, हम लोग पढ़े लिखे इसी इधर से उधर कर रहे हैं, इस पे कोई चर्चा नहीं चल रहा है। इसलिए हम लोग निवक समझ को इसको मैंने मतलब बेरोजगारी जो है एक बड़ा मुद्दा है इस गांव में। बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए, एक और व्यक्ति है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम गरीबन पासवान। क्या लग रहा है इस बार सुल्तानपुर के गाँव के पासवानों का मुद्दा क्या है इस बार चुनावी? मुद्दा तो इधर कुछ डिमांड नहीं करता है, लेकिन चिराग जी को बात बोले हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, इसका मतलब क्या होगा? बोल दिए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जब तक युवाओं के नौकरी नहीं मिले तो फर्स्ट कैसे होगा? जब तक नौकरी नहीं देंगे तो बिहार फर्स्ट कैसे हो जाएगा, बिहारी फर्स्ट कैसे हो जाएगा? जो बात मुद्दा उठाए कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जब जीतेंगे युवाओं को नौकरी देंगे तभी ना बिहार फर्स्ट होगा। बस इसी बात पर ध्यान दे कि हम बोले हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जब तक नौकरी नहीं देंगे तो बिहार फर्स्ट नहीं होगा, न बिहारी फर्स्ट होगा। मतलब मुद्दा बेरोजगारी का होगा आप लोगों हाँ, यहाँ पे बेरोजगारी है ये है। चलिए, एक आधा लोग और हैं, उनसे भी बातचीत करके उनकी प्रतिक्रिया जो है वो ले लेते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है विजेंद्र पासवान। क्या इस बार मुद्दा क्या है आपका? इस बार जब वोट डालने जाइएगा तो किस मुद्दा पर वोट डालिएगा? हम तो चिराग पासवान कर देंगे। अच्छा, कुछ मुद्दा उद्दा भी है? ना, मुद्दा हमारा कोई मुद्दा नहीं है, सीधे चिराग पासवान को वोट देना है। चलिए, इस गांव के एक और व्यक्ति हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सकितानंद पासवान। क्या लगता है इस बार सुल्तानपुर के पासवानों का मुद्दा क्या होगा चुनाव में? है वही मुद्दा है, एक बार चिराग पासवान के वोट देना है तो देना है, और कुछ मुद्दा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। चलिए, तो देखिए, इस वक्त हम हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में मौजूद थे। गांव में चूंकि दोपहर का वक्त है, लोग जो है वो बगीचे में आकर के जो है आम के बगीचे में इस वक्त मौजूद थे, और आम के बगीचे में आकर बैठ करके लोग जो है सुस्ता रहे थे। और ऐसे में यहाँ पर हमने बिहार तक पर चुनावी चर्चा किया। चुनावी चर्चा के दौरान पासवानों ने क्या कुछ कहा ये आप सुन रहे थे। चिराग पासवान को लेकर के इन लोगों ने तमाम बातें कही है। हालांकि एक नाराजगी चिराग पासवान को लेकर के है इनके बीच में। इनका कहना है कि जब रामविलास पासवान थे तो हमारे बीच लगातार आते थे, हमसे मुलाकात करते थे, मगर चिराग पासवान जो है वो कम आते हैं, हमसे मुलाकात नहीं करते। हमारी इच्छा है कि चिराग पासवान यहाँ आकर हमसे मुलाकात जरूर करें। सहयोगी संदीप के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, हाजीपुर।